हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 18 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। अपने स्वयं वही टाइम है। हमारा अब टाइम चेंज हो चुका है। पहले हम 5 बजे करते थे, अब हम 7 बजे स्टार्ट करेंगे स्वयं मॉर्निंग में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? तो कितने पे कर दी है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने स्टेशन पे वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? कितने पे कर दी है? कितने पे कर दिया है? 2000, 4000, 6000, 8000? बताइए कितने पे कर दिया है? 6000 रेलवे स्टेशनों पर। कितने? 6000 रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। हाल ही में हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर वाईफाई शुरू होने के साथ भारतीय रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का काम पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे का स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा देने का अपना सफ़र जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर बताएं जल्दी से। तो कितने मीटर सुरंग अभियान को पूरा कर लिया है? कितना कर लिया है? 800 मीटर। कितना? 800 मीटर। कोलकाता के बो बाज़ार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन द्वारा 800 मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का काम मुश्किल था क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थीं। इसके साथ ही ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए संपूर्ण TBM टनलिंग का पूरा काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, विश्व दूरदर्शन दिवस, विश्व ज्ञान दर्शन दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। कौन सा दिवस मनाया जाता है 17 मई को? कौन सा मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस। कौन सा? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व भर में विश्व संचार दिवस, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। यह दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है? केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है अभी नया जिला घोषित, जिसका नाम मलेरकोटला नाम है? कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है। मलेरकोटला 23वां जिला घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मलेरकोटला के लिए विकास के लिए कई प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया गया है। मूल रूप से मलेरकोटला और अहमदगढ़ तहसीलों और अमरगढ़ सब तहसील नए बने जिले में शामिल होंगी। निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पब्लो पिकासो की वुमेन सेटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है? 1930, 1932, 1934, 1936? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
जल्दी से आंसर बताएं। किस वर्ष बनाई गई थी? तो किस वर्ष बनाई गई थी? 1932 में। कब? 1932 में। वर्ष 1932 में बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सेटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है। इस पेंटिंग की बोली 90 मिलियन डॉलर लगाई गई थी, पर फीस और कमीशन जोड़े जाने पर बढ़ाकर 103.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। इस पेंटिंग को बनाने वाले पाब्लो पिकासो एक महान स्पेनिश चित्रकार, शिल्पकार और थिएटर डिजाइनर थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अरब सागर, लाल सागर, झील सागर, मध्य सागर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं कौन सा सागर है? तो कौन सा सागर है? अरब सागर में है। कौन से सागर में? अरब सागर में। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने के उद्देश्य से दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार लाना था। इस युद्ध अभ्यास में INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया है, वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? नासा, इसरो, वीसा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। कौन सी अंतरिक्ष यान है? अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान कौन सा है एजेंसी का? कौन सा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कौन सी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया है। इस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को जूस कहते हैं, जिसका उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। यह जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ले स्टार सिटी ने हाल ही में कितने साल की इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? 50 साल, 90 साल, 137 साल, 185 साल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। FA कप खिताब जीता है कितने साल के इतिहास में पहली बार? 137 साल। कितना? 137 साल। ले स्टार सिटी ने हाल ही में FA कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इस टीम ने 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है। ले स्टार सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949, 1961, 1963, 1969 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश सरकार ने
10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि यह भी फैसला लिया गया है कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की दुकान एक दिन में केवल 3 घंटे के लिए खुलेगी। इनका समय तय किए जाने का निर्णय संबंधित उपायुक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? नेपाल, चीन, रूस, इंडोनेशिया। तो किसने किया है? भारत और इंडोनेशिया ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जोश जे कट्टूर, राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, सुधीर सीतापति। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसे किया है? जोश जे कट्टूर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोश जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई का नेतृत्व कर रहे थे। कट्टूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है। वे अपने सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्दी दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? किस देश का कहना है? चीन का। किसका? चीन का। चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। आंसर जल्दी बताएं। तो किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? केपी शर्मा ओली को। केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। क्वेश्चन नंबर 14, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। सऊदी अरब ने किस किस देश के मसला सुलझाने के लिए आह्वान किया है, वार्ता का आह्वान किया है? भारत और पाकिस्तान। किसे? भारत और पाकिस्तान का। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के युवराज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुए उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के
किशोरों के लिए फाइज़र बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। नेपाल, चीन, अमेरिका, भारत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किस देश को मंजूरी दी है? अमेरिका। किसे? अमेरिका को। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइज़र बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आशाजनक तरक्की है। उन्होंने राज्यों से यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 अप्रैल, 12 मई, 20 जुलाई। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 मई को। कब? 12 मई को। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है। नर्सों के काम को समझाना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए उत्साहित करना और सम्मान देने इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, CEWCEF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020-21 में डैश बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा जो से 7.7 गीगावाट के साथ है। 12.1 GW कोयला ऊर्जा, 14.8 GW सौर ऊर्जा, 12.1 GW अक्षय ऊर्जा, 14.8 GW अक्षय ऊर्जा, 13.3 GW कोयला ऊर्जा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो कौन सा है? भारत में 2020-21 में 12.1 कितना? 12.1 बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा है जो अक्षय ऊर्जा, कौन सी? अक्षय ऊर्जा से 7.7 GW के साथ है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस, मार्केट हैंडबुक 2020-21 वार्षिक अंक के अनुसार भारत ने 2020-21 में 12.1 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा है, जिसमें से 7.7 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 64% था। इसके बाद कोयला लिग्नाइट 3.9 गीगावाट सेगमेंट था। क्वेश्चन नंबर 18, मई 2021 में राष्ट्रीय बांस मिशन NBM ने MIS मॉडल प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च किया है। MIS मॉडल के माध्यम से किस उद्योग का विकास केंद्रित है? फार्मास्यूटिकल, खादी, बागवानी, अगरबत्ती, रबड़। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किस उद्योग का विकास केंद्रित है? अगरबत्ती। किसका? अगरबत्ती का। नेशनल बम्बू मिशन NBM ने घरेलू अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए एक MIS मॉडल प्रबंधन सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया है। NBM कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कंपनी भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज की स्थापना करेगी? JSW एनर्जी लिमिटेड, CESC लिमिटेड,
पीटीसी इंडिया लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, प्रोड्यू राजा सॉल्यूशन लिमिटेड। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो कौन सी करेगी? प्रोड्यू राजा सॉल्यूशन लिमिटेड। सेंटर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर मिशन CERC ने भारत का तीसरा पावर एक्सचेंज शुरू करने के लिए पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। पावर एक्सचेंज की स्थापना प्रोड्यू राजा सॉल्यूशन लिमिटेड, BSE इन्वेस्टमेंट्स PTC लिमिटेड, ICICI बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी द्वारा की जाएगी। भारत में अन्य 2 पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के अफसर महासचिव के रूप में मई 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? मार्क लोकोक, मार्टिन ग्रिफिथ्स, उषा राव, मोनोरी लियू जेनमिन, एना मारिया मेनेंडेज। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किसे किया गया था? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अनुभवी ब्रिटिश राजनीतिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वयक प्रमुख के रूप में संयुक्त राष्ट्र के नए मानवीय अंडर सेक्रेटरी जनरल अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने मार्क लोकॉक की जगह ले ली है, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने मानवीय मामलों और आपातकाल राहत समन्वय के रूप में 4 साल तक अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी है? सैमुअल होपकिंस एडम्स, JK राउलिंग, रिस्कन बॉन्ड, RK नारायण, खुशवंत सिंह। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, किसने लिखी है ऑल टाइम्स फेवरेट फॉर चिल्ड्रन? तो किसने लिखी है? रिस्कन बॉन्ड ने। किसने? रिस्कन बॉन्ड ने। अत्यंत प्रसिद्ध लेखक रिस्कन बॉन्ड अपने 87वें जन्मदिन पर ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक एक नई पुस्तक लेकर आ रहे हैं। प्रसिद्ध पुस्तक हैं द एडवेंचर्स फॉरेस्टी, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन धेरा, द रूम ऑन द रूफ है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए CG टीका नाम एक वेब पोर्टल का उद्घाटन मई 2021 में किया है? गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, असम, राजस्थान। तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने किया है? तो किसने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने रायपुर, छत्तीसगढ़ के एक आभासी मंच पर CG टीका वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। CG टीका पोर्टल समाज के हर वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा। पोर्टल छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।